Recording in progress. देखो बेटा, क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं बुक के। ये आपके बुक के क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ये आपको सैंपल स्पेस दे रखा है W1 W2 W3 W4 एंड W7। 7 चीजों की आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है। आपको कह रहे हैं बताओ ये वैलिड है या नहीं है। बस इतनी सी बात है ना, वैलिड। आपने क्या करना है, देखो इन प्रोबेबिलिटीज को चेक करो। 0.1 0.01 0.05 0.003 0.01 0.2 0.6। आपने क्या करना है, इन सबको ऐड करके देखना है। मैंने आपको बताया था किसी काम के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1। आपने इन सबको चेक करना है कि इन सबका टोटल 1 आ रहा है नहीं आ रहा। सबसे पहली बात, एक तो सबसे पहले चेक करा करो। एक दूसरी बात, 2-3 बातें खास तौर से देखना। कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। तो 0 से 100% होगी, 100% से ऊपर प्रोबेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो ये 1 चेक करो। 0.8 0.8 0.81 0.84 0.89 ये पूरा 1 आ रहा है भाई। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी 1 है। तो यानी कि तेरे तो नहीं आ रही थी 1। नीचे वाले की आ रही है, इसकी तो नहीं। क्यों नहीं आ रही इसकी? एक ही तो होगी इसमें, तो 4 पार्ट है, तो एक होगी मेंशन होगी। हाँ जी, ठीक है भाई। इन सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही, 1। ये 1/7 1/7 1/7, इन सबका सबकी क्या होगा, 1। तो ये भी प्रोबेबिलिटी हमारी वैलिड है। अभी देखो इसके अंदर चेक करो, ये 0.1.3 हो गया, 2 का एडिशन ही। तो ये प्रोबेबिलिटी वैलिड नहीं है। इसमें प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ रही है, और मैंने बताया प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। तो ये भी वैलिड नहीं है। ये 15/14 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी, तो ये भी वैलिड नहीं है। तो कितनी प्रोबेबिलिटी हमारी वैलिड थी, सिर्फ शुरू की 2। ठीक है, अब आप सीधा उसके बाद में क्वेश्चन नंबर पे आ रहे हो, जो मैं बता रहा हूं। आपने सबसे पहले करना है क्वेश्चन नंबर 12। मैंने आपको प्रोबेबिलिटी बताई थी कि जब कभी आपको प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, प्रोबेबिलिटी ए और बी हमारे कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो आप सिंपली क्या करोगे, आपको एक फॉर्मूला लगाना है जो मैंने आपको बता रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आपने चेक करना है कि वैलिड है या नहीं है। एक बात। दूसरी बात, एक बात और समझ लो। कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ध्यान से देखो, ये हमारा बॉक्स ऐसे बनता है, मैंने आपको सिखाया था पहले एक बार। तो ये ए है, ये बी है। क्या ये वाला पोर्शन ए या बी से बड़ा हो सकता है? तो देखो इसमें क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितनी आ रही है, 0.6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, 0.5। तो वैलिड नहीं है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी कभी भी ए से बड़ा नहीं हो सकता। अब ये ए है, ये बी है, 0.4 0.9 और ये 0.8 आ रही है। ए यूनियन बी है, ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर चेक करोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो भी सकता है, नहीं हो सकता। कैसे चेक करोगे आप? करोगे माइनस ए इंटरसेक्शन। तो आप क्या करोगे, ये तो 0.8 निकाल लेंगे ना बेटा। ये हो गया 0.8। ठीक है, और बताओ हमारे पास ए कितना है, 0.5 0.4। तो रखो 0.5 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.1 पॉसिबल है या नहीं है? हो सकता है। तो यानी ये वही प्रोबेबिलिटी हमारी वैलिड है। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख दो कि वैलिड नहीं है। और पहले अब आप एक काम करोगे, पहले इन 7 के साथ पार्ट्स 5 पार्ट्स का आंसर लिखो कि प्रोबेबिलिटी इज वैलिड फॉर ओनली फर्स्ट एंड सेकंड बिकॉज द टोटल इज 1, एंड रिमेनिंग पार्ट्स इन द सेकंड पार्ट व्हाट यू विल राइट, बिकॉज द सम ऑफ द टू प्रोबेबिलिटीज इज मोर देन 1। ठीक है, 0.7 एंड 0.6, एंड आप ये भी कह सकते हो सबकी प्रोबेबिलिटी जो 1 से बड़ी आ रही है, दैट्स व्हाई द प्रोबेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। एंड द नंबर 3 केस में, आपके 4 केस में क्या लिखोगे, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी गिवन इन द गिवन प्रॉब्लम इज नेगेटिव, and the negative probability is not possible because we know probability lies between 0 and 1. फिर आप कहोगे in the third case, in the fifth case, 15/14 is not possible because probability is greater than 1, and also the sum of all the probabilities is greater than 1. That's why the probability is not possible.
हाँ जी हो गया राजी, चलो अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों पार्ट के आंसर लिखो पहले। क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हिच इज नॉट वायबल, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको देखो फिल इन द ब्लैंक्स निकालना है और आपको हमेशा सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, and you have to just put all the values and you will always put the one question। हाँ जी, जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, probability of A union B, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। What is probability of A? Probability of A is 1/3, 1/5 and 1/15। 1/3 plus 1/5 minus probability of 1/15, so the LCM will be 15। 5 plus 3 minus 1, it is 7/15। So probability of A union B is equal to 7/15। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आ जाओ आप। पहले आप फॉर्मूला जरूर लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है जी। क्या क्या दिया हुआ है, 0.35, 0.25 और 0.6, 0.6, 0.35, ठीक है, पॉइंट माइनस 0.25। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें नहीं दे रखा, ठीक है ना, सही है। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को निकाल देंगे, क्या आ रहा है हमारे पास, 0.6 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.1 हो जाएगा, 0.5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हाँ जी ठीक है। नाउ व्हाट इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में कितनी तरह की, 0.5, 0.35 और 0.7। 0.35 plus probability of 0.5 minus probability of A intersection B. So it will be probability of A intersection B 0.85 minus 0.7, 0.15 is the final answer. Done. So that is your answer which you have to do. हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या कह रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखो बेटा, ये दे रखा है ए और बी हमारी दो इवेंट्स है, फाइंड ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ए और बी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ए यूनियन बी। अगर इसका नाम ए यूनियन बी बताया था
ठीक है, तो अब आपको क्या मांग रहा है आपसे, आपको कह रहा है ए यूनियन बी निकालो अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। आपको बताया था म्यूचुअल, इंटरसेक्शन बी जीरो है। बिकॉज बिल्कुल सही बात कह रहे हो, शाबाश। नाउ क्वेश्चन नंबर कितना है राजे? 14। तो लिखोगे क्या 14 में? बिकॉज ए एंड बी आर म्यूचुअली exclusive events, therefore probability of A intersection B is equal to 0. Hence probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. So probability of A union B is equal to कितना आ जाएगा हमारे पास? 3/5 plus 1/5 minus 0. So these are 4/5. ठीक है जी, that's it. बिल्कुल जी बिल्कुल, आप करना शुरू कर सकते हो, मेरे कोई हाथों में पकड़ रखा, आप कर सकते हो बिल्कुल। देखो बेटा, E and F are two events such that E and F are two events such that probability of E आपको रजे ये दे रखी है, probability of F आपको ये दे रखी है, probability of E intersection F आपको 1/8 दे रखी है। मतलब everything is given, find probability of E और F, not E not F। यानी कि आपको probability of A union B निकालना है, probability of not E not F निकालना है। 1/4, 1/2, 1/8। क्या कहोगे आप? probability of E कितनी थी? probability of E कितनी थी? 1/4। probability of F कितनी थी? 1/2। probability of E intersection F कितना था? 1/8, राइट। तो probability of E और F का मतलब क्या है? probability of E यूनियन F, और E यूनियन F का फॉर्मूला क्या होता है? probability of E प्लस probability of F माइनस probability of E intersection F। तो क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/2 minus 1/8, LCM will be 8, 2 plus 4 minus 1, it will be 5/8। ठीक है, अब बताओ नॉट ई नॉट एफ का मतलब क्या बताया था मैंने, आपको याद है? नॉट ई एंड नॉट एफ, ये मैंने आपको स्पेसिफिकली टर्म पढ़ाई थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इंटरसेक्ट कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी क्या कहती है? वन में से हर चीज का ऑपोजिट कर दो, उल्टा। तो 1 minus 1/5/8, that is 3/8 is the final answer. Okay, 1 minus 5/8 is the 3/8, that's it. फिफ्टीन हो गया। 16 आपको E एंड F आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E एंड नॉट F आपको दे रखा है। देखो नॉट E नॉट F आपको दे रखा है 0.25। स्टेट E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपको ये बताना है क्या E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं? हमने कहा जी करके देखेंगे तब बताएंगे। बिल्कुल जी, आप बताओगे ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E और नॉट F, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट यूनियन F नॉट दे रखा है। आप क्या करोगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, हर चीज का उल्टा कर दोगे। कितना दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F, नॉट E नॉट यूनियन F, कितना दे रखा है? 0.25। 0.25 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना हो गया आपका? 1 माइनस 0.25 यानी 0.75, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, because probability of E intersection F is not equal to 0, therefore E and F are not mutually exclusive, यानी कि इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती तो क्या होता है? इंटरसेक्शन F हमारा क्या होता? 0 हो जाता। डन।
हो गया होगा क्वेश्चन भी। अब यानी कि हम 12, 13, 14, 15, 16 कर चुके हैं, अब आगे 17 पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.42, वी 0.48 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.16। ये आपको तीनों की तीनों चीजें कॉपी कर लो, फिर जो जो चीजें हमें बता रहा हम उसको करते जाएंगे। 0.42, 0.48, 0.16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है राजे अब आपके पास 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास 0.48, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको दे रखी है बेटा 0.16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 0.42, 0.48 minus 0.16, it will be 0.90 minus 0.16, यानी कि 0.74 is the final answer। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट क्या होगा मैंने आपको बता रखा है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी 1 माइनस 0.42 यानी कि 0.58। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट क्या होगा आपके पास, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.48 is 0.52। That's it, that's what he's asking for। तीन चीजें ही मांग रहा था ना शायद हमसे। डन। अब आपके जो क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो मेरी बात, अब जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन अभी तक पढ़ाए हैं इन सब में से कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। अगर आएगा तो 1 मार्कर में आएगा, सिर्फ 1 मार्कर क्वेश्चन थे अभी तक जितने भी करवाए हैं। ठीक है, कोई सा भी एक पार्ट आपको पूछ सकता है, बताओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अगर मानो को पूछे इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो ध्यान से सुनो, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ रही है तो इवेंट्स हमारी इंडिपेंडेंट है, नहीं तो इंडिपेंडेंट नहीं है। अभी जो अब क्वेश्चन करने जा रहा हूं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएंगे। सबसे आसान क्वेश्चन है, मतलब इन क्वेश्चनों में दिक्कत कुछ नहीं है बहुत टुच्चे और बहुत आसान से क्वेश्चन, बट पेपर में जनरली टीचर इन्हीं में से कोई सा क्वेश्चन उठा के डाल देता है। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, बड़े ध्यान से जरा सुनते जाओ, सिर्फ पहले देख लो क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। एक क्लास 11th है, जैसे आपकी क्लास 11th है, 40% बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कितना हो गया 0.4, 40/100 मतलब 0.4। 30% बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया 0.3। 10% बच्चे जो है मैथमेटिक्स और बायोलॉजी पढ़ते हैं, मतलब एम इंटरसेक्शन बी भी आपको दे दिया। क्या मांग रहे हैं, स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडीइंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। मैं वही तो कह रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एम आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको पता है, लेकिन अब आपको इसको क्वेश्चन में करना कैसे, ये सबसे बड़ी बात है। आपको हर चीज इसके अंदर बतानी पड़ेगी। क्वेश्चन लिखोगे लेट एम स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इज इक्वल टू 40% था। बी स्टूडेंट स्टडी बायोलॉजी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 30%। एम इंटरसेक्शन बी क्या होगा, स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, therefore probability of m intersection b is equal to 10/100, यानी कि 0.10। 10/100 ही पढ़ा रहने दो, चलो छेड़ो ही मत। To find probability of student study मैथमेटिक्स और बायोलॉजी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ m यूनियन b। m यूनियन b का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ m प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस m इंटरसेक्शन b। 40/100, 30/100 माइनस 10/100, 60/100, 0.6। तो यानी कि
बच्चा मैथमेटिक्स भी पढ़ता है या बायोलॉजी भी पढ़ता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.6। डन, एनी डाउट? सिंपल क्वेश्चन था भाई ये वाला। हाँ जी करिए आप दोनों ने क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ो, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। इन एन एंट्रेंस टेस्ट, कोई एक एंट्रेंस का टेस्ट हुआ, ठीक है। इन एन एंट्रेंस टेस्ट ग्रेड आर बेसिस ऑन 2 एग्जामिनेशन, 2 एग्जाम होंगे उसके बेस पे एग्जाम मिलेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंडमली सिलेक्टेड चूजन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज 0.8, मतलब फर्स्ट एग्जाम को पास करेगा प्रोबेबिलिटी 0.8, सेकंड एग्जाम को पास करेगा 0.7, दोनों को पास करेगा एटलीस्ट वन ऑफ देम। एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब ए यूनियन बी होता है, याद रखना। यहाँ पर एटलीस्ट वन ऑफ देम जब कभी आ जाए तो इसका मतलब ए या बी दोनों में से कुछ ना कुछ एक, तो 0.9 मतलब ए यूनियन बी आपको दे रखा है, ठीक है। बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ, मतलब ए इंटरसेक्शन बी आपको मांग रहा है, सिंपल है। तो आप क्या लिखोगे आंसर? ए स्टूडेंट passes the first examination, student passes the first examination is equal to probability of A, कितनी दे रखी है हमें probability of A? 0.8। B student passes the second examination, कितनी दे रखी है? 0.7। A intersection B, A union B, जो लिखा वही, the student passes at least one of the examination, तो probability of A union B 0.95। we know that, हम जानते हैं कि, we know that हम जानत हैं, कहा जानत हैं, probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। तो ये हो गई राजे 0.95, ये हो गई बेटा 0.8, ये हो गई 0.7। ये हमें पता नहीं है, जो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। probability of A intersection B अभी हमें ज्ञात करना है। तो what is probability of A intersection B? It is equal to 0.8 plus 0.7 minus 0.95, 1.5 यानी कि 0.55। That is your probability of A union B। ठीक है जी, आसान है वह क्वेश्चन भी, कोई डाउट? चलो हाँ जी भाईजान, कोई डाउट आ रहा है बेटा? देख रहे हो कितने आसान से क्वेश्चन है ये, और आपको अगर एक क्वेश्चन पेपर में आ जाए 3 से 4 नंबर का, तो क्या दिक्कत है इसको करके आने में। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं राजी। The probability that a student will pass the final examination in both English and Hindi, इंग्लिश और हिंदी दोनों को पास करेगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। एंड द प्रोबेबिलिटी पासिंग नीदर, मतलब ना ए करेगा ना बी करेगा, मतलब ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट हमें दे रखा है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन इज 0.75, ठीक है जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपसे मांग रहा है, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपसे मांग रहा है, हिंदी आपसे मांग रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पे कर देते, ज्यादा अच्छा रहेगा। आंसर हम सामने ही लिख देते हैं, बेटर रहेगा, नीचे जाना नहीं पड़ेगा। ई स्टूडेंट passes the English examination, and probability of E is equal to 0.7। F student passes the Hindi examination, probability of F हमें निकालना है। probability of E union F, E union F दे रखा है, इंटरसेक्शन F दे रखा है, E इंटरसेक्शन F दे रखा है, यूनियन नहीं दे रखा हमें क्वेश्चन में। हमें उसने दे रखा है E intersection F is 0.5 and probability of E naught intersection F naught is equal to 0.1, ठीक है। because probability of E naught intersection F naught is equal to 1 minus probability of E union F, ठीक है, यही होता है ना।
तो बताओ क्या होने वाला है यहाँ पर। हम इधर लिखेंगे ये है हमारी 0.1 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू 0.9। ठीक है, फिर आप लिखोगे ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ क्या होता है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ तो अभी आपने निकाला ही है 0.9, therefore 0.9 is equal to probability of E भी हमें पता है कितनी है probability of E 7 0.7। probability of F मुझे पता नहीं है, probability of E intersection F मुझे पता है 0.5। this imply probability of E probability of F sorry probability of F is equal to हो जाएगा 0.2 0.7। ठीक है जी, नहीं गड़बड़ है 0.2, हाँ 0.7 ही। क्यों, अच्छा 0.75 क्या दे रखा था हमने, इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी 0.75 थी, कोई बात नहीं मैंने 0.7 लिखी हुई है, गड़बड़ है। वेट इट इज 0.75 तो जगह 0.25 या 0.65 आएगा फिर आंसर। ठीक है जी, मैं एक्चुअली 0.57 लिखा था, वो 5 है ना एरो के नीचे दब गया था, ये यहाँ पे हट गया था, नजर नहीं आता। डन। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया, इसको कॉपी करना है, कॉपी करिए। कहाँ पर, हाँ, वो ऊपर ऊपर लिखा होगा, नीचे 0.75 कर दिया होगा। और नीचे probability of F is equal to कहता हूँ यहीं पे रह गया ना, अब सही है। नहीं उधर उधर उसी के नीचे probability of E जहाँ पे आपने सही करा है ना, उधर उधर ऊपर कॉर्नर साइड पे हाँ उसके नीचे क्वेश्चन मार्क जाना है आपने, ये एफ ही तो लिखा हुआ है, वो दिखने में लग रहा है, मेरी राइटिंग भी तो थोड़ी माशाल्लाह है, बताया तो इसलिए एफ की रहेगी, डंडा थोड़ा सा मुड़ गया था। हाँ जी ठीक है भाई, हो गया है क्वेश्चन, डन। चलो जी, आखिरी क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, मतलब इन ए क्लास 60 स्टूडेंट, 60 बच्चे हैं भाई क्लास के अंदर। ठीक है, अब 60 बच्चे हैं क्लास के अंदर, 30 बच्चों ने ऑप्ट करी एनसीसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 3 पार्ट है, टीचर ज्यादातर यही देते हैं क्वेश्चन हमेशा उठा के। 32 बच्चों ने एनएसएस ज्वाइन करी, 24 बच्चों ने एनसीसी और एनएस दोनों ज्वाइन करी। ठीक है, मतलब 30 ने ऑप्ट करी एनसीसी, 32 ने ऑप्ट करी एनएसएस, 24 ने ऑप्ट करी एनसीसी और एनएनएस। If one of the students selected at random, find the probability that student opted NCC or NSS, student opted neither NCC nor NSS, student opted NSS but not NCC। ठीक है जी, तो पहले आप क्या लिखोगे, सी, अगले पेज पे कर देते ज्यादा बेटर। सी, स्टूडेंट ऑप्टेड एनसीसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है, कितने बच्चों ने एनसीसी ज्वाइन करी है भाई, गुमराह मत कर हमें। 32 दूसरे वाले पे एस, स्टूडेंट ऑप्टेड एनएसएस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू 32/60। सी इंटरसेक्शन एस, स्टूडेंट ऑप्टेड बोथ एनसीसी एंड एनएसएस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एस कितने भाई, सी इंटरसेक्शन एस में 24/60। अब बताओ बेटा फर्स्ट पार्ट क्या है,
फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट ऑप्टेड एनसीसी और एनएसएस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन एस, यूनियन स्टूडेंट ऑप्टेड सी यूनियन एस एनसीसी और एनएसएस is equal to probability of C plus probability of S minus probability of C intersection S. 30/60, 32/60, 24/60, 38/60. ठीक है जी, 2 से इसको काट दो. 19/30 is the probability. Question number 2. Student opted neither NCC nor NSS. Student opted neither NCC nor NSS. यानी कि probability of C naught intersection S naught, 1 probability of C union S, 1 minus probability of C plus probability of S. तो वैसे तो मैं निकाल ही चुका हूँ, ठीक आ जाएगा 11/30. लास्ट पार्ट क्या बेटा, स्टूडेंट ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है. नंबर 3, स्टूडेंट ऑप्टेड एनएसएस नॉट एनसीसी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑप्ट कर रहा है इंटरसेक्शन सी नॉट. तो इसका मैंने आपको बताया था, इससे फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा पार्ट है? सेकंड. क्या था इसमें से, जिसके ऊपर बार ना हो उसमें एस इंटरसेक्शन सी को माइनस कर दो. एस की प्रोबेबिलिटी है कितनी आपकी? एस की प्रोबेबिलिटी है 32/60 माइनस 24/60, 8/60 इज द आंसर. 4 से कट रहा है, 2/15 इज द आंसर. डन डन. ओके. और ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि जनता आज आई नहीं हुई है बहुत सारी. ठीक है, तो अगली क्लास में इसके आगे प्रश्नों को संपन्न. ठीक है भाई, आप कर रहे हो कॉपी, करो कॉपी, तो आपको करना है. हो गया, कॉपी कर लिया? क्या बात, बड़े अच्छे बच्चे.